हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान भक्ति की महिमा बताते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सन्न्यास से मतलब मुझे अर्पण कर, मेरे परायण होकर ऐसे भक्त भगवान के अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। यानी जो समस्त कर्मों को, यानी शरीर से किए गए कर्म, मन से किए गए कर्म और वाणी से किए गए कर्म, ऐसे भक्त जो कर्मों का फल भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं, ऐसी उपासना करते हैं जो लोग, ये तो हुआ साधक की तरफ से। और जब हम दोनों श्लोक 6 और 7 इकट्ठे पढ़ते हैं तो पूर्ण अर्थ निकल कर आता है। तो अभी हम अगले श्लोक का भी पाठ करेंगे। इस श्लोक का भाव है कि हमें जो भी कर्म करना है बड़ी श्रद्धा के साथ करना है और फल जो है वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, पर हमें अपना कर्म बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया है कि भगवान ऐसे साधक को कैसा परिणाम देते हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं उन भक्तों का मैं संपूर्ण रूप से उद्धार कर देता हूँ। तो फिर आप भक्ति करो तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ये जो जन्म मरण का चक्कर है, मृत्यु संसार चक्कर से आपका उद्धार कर देंगे। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो भक्त सोचे कब करेंगे हमारा उद्धार। तो भगवान कहते हैं ना चिरात पार्थ, बहुत देर नहीं लगाएंगे, अति शीघ्र करूँगा। जिन्होंने अपने मन को मुझ में लगाया है उनका मैं उद्धार बहुत जल्दी करता हूँ। तो हमें भी इस श्लोक से शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते, तो भगवान हमें सही मार्ग दिखाते ही हैं और हर कठिनाई, हर मुश्किल समय से हमें निकलने की शक्ति भी देते हैं। जैसे समुद्र में जल ही जल रहता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो। अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण मौत की तरफ जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं, संसार की घटना, परिस्थिति और प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। तो यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। तो हमें हरि की शरण में चलना चाहिए। हरि की शरण ही हमें इस संसार सागर से पार कर देगी। हरे शरण, हरे कृष्ण।